चाहे वह आपके द्वारा हो चाहे वह मेरे द्वारा हो। सबसे पहला कर्म में आते हैं हमारे सूर्य भगवान। चाहे हम सुबह उठे चाहे हम सुबह न उठे, लेकिन प्रतिदिन प्रातः काल 4 बजे हमारे सूर्य भगवान साक्षी के रूप में दिखाई देते हैं। अगर हम गलती करते हैं उसका दुष्परिणाम भी भोगते हैं। यह पहले हमारे कर्म की साक्षी है। दूसरा, चंद्रमा के रूप में जो हमको रात में उजाला देते हैं। और तीसरा, यमराज के रूप में कि कुछ भी करोगे ना यहाँ पृथ्वी लोक पे तो वहां आपकी गणना की जाएगी। चौथा, जो समय यानी कि आपका भी समय निर्धारित है, हम लोगों का भी समय निर्धारित है। जो भी करना है ना बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि यह जो कर्म के साक्षी है ना ये हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं। लोगों को समझ नहीं आता है। अभी जैसे मैंने मंच पे बैठा और लाइट कर दिया, सारी परेशानियां वहीं पे वहीं रुक गई। कोई फोन कर रहा है, कोई जनरेटर को चालू करना चाह रहा है क्योंकि उस जनरेटर में भी तेल नहीं होने के नाते लाइट नहीं चली। फिर पता चलता है कि 10 मिनट में लाइट आ जाएगी। 5वें नंबर पे है क्षिति। क्षिति मतलब यह जिस पृथ्वी पर हम लोग बैठे हुए हैं, यह भी कर्म के साक्षी है। आप बहुत समझ बूझ कर चला करिए, क्योंकि सब आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन यह लोग हम लोग को बराबर देखते हैं। 6ठे नंबर पे आता है जल, जो शरीर की ऊर्जा को तो बढ़ाता ही है, बिना उसके कुछ काम ही नहीं हो सकता। अगर जीवन को जीना है ना तो जल की भी बहुत आवश्यकता होती है। ये भी हमारे कर्म के साक्षी हैं। हम लोग स्नान करते हैं, जल पीते हैं, फिर वही किसान के लिए अगर बारिश न होना तो किसान का फसल सूख जाता है। यह भी कर्म के साक्षी है। 7वें नंबर पे पावक यानी अग्नि। अग्नि ज्यादा भी हो जाए ना तो भी दिक्कत है, और अग्नि न भी मिले ना तो भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि जीवन में अग्नि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि अग्नि से भोजन बनता है, अग्नि से यह व्यक्ति एक दिन चला भी जाता है। अलग अलग प्रकार है, अलग अलग हर व्यक्ति को जाना है। अग्नि भी कर्म के साक्षी है। और 8वां गगन, जो हम लोग प्रतिदिन आकाश के रूप में देखते हैं। अगर नहीं रहे तो बारिश कहाँ से हो, नहीं रहे तो सूर्य कहाँ से निकले, नहीं रहे तो चंद्रमा कहाँ से निकले। और 9वें के रूप में समीरा, जिसको वायु बोलते हैं, ये भी कर्म के साक्षी है। क्यों? क्योंकि जो हम श्वास लेते हैं ना यह पवन देव से ही हम लोग को मिलता है। दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस होता है कि कोई वायु के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है और निकल रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है कि इन कर्म के साक्षी जो है ना यह हम लोग को प्रतिदिन बताते हैं। क्या बताते हैं? कि अच्छे से रहा करिए, अच्छे से व्यवहार किया करिए, बड़ों का सम्मान किया करिए, और हर व्यक्ति को
सही ढंग से सम्मान करने के लिए जो जैसे जितना समय मिले उसका सम्मान भी करना चाहिए। अब श्रीमद् भागवत की चर्चा कल से ही चल रही है। द्वापर का समय था और विष्णु भगवान द्वारका गमन चले गए। व्यास मुनि ने 18,000 श्लोक लिखा। सुखदेव जी उसको श्रवण किया। सुखदेव जी कौन है कल बताया गया आपको आगे। आज वह भागवत इसके पहले आए कहां से? ब्रह्मांड में वह भागवत इसके पहले आई कहां से? तो सभी लोग अपने में वार्ता करते हैं। किसी को कोई पति उत्तर मिलता ही नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि भागवत आई कहां से। और भागवत के पहले अगर कोई कह रहा है तो सबसे पहले तो पहला प्रश्न बनता है कि प्रश्न किसने किया, किससे किया। आजकल सभी लोग यहाँ बैठे हैं ना, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। और हर व्यक्ति के जेब में ना एक देखेंगे छोटा सा, ज्यादा नहीं, एक बित्ता के अंदर ही मोबाइल है और तुरंत सर्च कर देते हैं कि यह भागवत सबसे पहले आई कहां से। बड़ा ही चक्कर में पड़ते हैं लोग। जिस व्यक्ति ने उस मोबाइल को बनाया है उससे सर्च कर रहे हैं यह भागवत आई कहां से। उस मोबाइल में एक गूगल है जिसको बोलते हैं गूगल गुरु। आज आप उससे लोग सर्च कर रहे हैं। वह गूगल गुरु है ना, वो कुछ भी बताता ही नहीं। अरे जब उसको पता रहे तब तो बताएगा कि यह भागवत आई कहां से। प्रश्न डालते हैं कि भागवत आई कहां से। वह बताता है कि सबसे पहले ना ऋग्वेद आया। हम आप उस गूगल से पूछ रहे हैं कि भागवत आई कहां से और वह क्या बता रहा है। अरे जो हम लोगों ने फिट किया है वही बताएगा। किसी ने आज तक वह प्रश्न ही नहीं किया तो गूगल बताएगा कहां से। यानी गूगल गुरु तो हो सकता है लेकिन जगत गुरु अभी बाकी है। जगत गुरु हम ही लोग को बताना पड़ेगा कि यह भागवत आई कहां से। और सबके जेब में फिर वो मोबाइल चला जाता है। बताइए, बड़ा ढंग से जल्दी जल्दी लोगों ने निकाला कि तुरंत इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेंगे। लेकिन गूगल भी बताने में असमर्थता जताई। तो कौन बताएगा कि वह जगत गुरु हम लोग ही हैं। अभी तक कोई जगत गुरु गूगल के रूप में नहीं बना है। यह जीवन एक असत्य है, बिना सत्संग के कुछ मिलने वाला नहीं है। और यह भागवत भी एक सत्संग है। 7 दिन भी बहुत बड़ा है। लोग जरूर कहते हैं कि महाराज और हो जाता तो हो जाता, लेकिन 7 दिन भी लोग नियम को अपना नहीं पाते। अब किसने प्रश्न किया होगा? एक लोग तो रहे नहीं होंगे, क्योंकि कोई तो प्रश्न करेगा तो एक लोग प्रश्न सुनेगा भी। तो उस प्रश्न का नाम है हमारे जगत पिता परमात्मा श्री विष्णु भगवान। बोले विष्णु भगवान की जय। और विष्णु भगवान है तो कोई तो प्रश्न किया होगा। हाँ, विष्णु भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उसी कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। विचार करने का योग है कि
हमारे जगत परमात्मा विष्णु भगवान की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। और हो सकता है या है ही कि हमारे ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, क्या किया होगा? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? ब्रह्मा जी को उत्तर नहीं मिलता है, बड़ा ही चक्कर में पड़ते हैं। अब जो कमल का फूल है ना, थोड़ा सा बढ़े इधर तो डगमगाने लगे, वाह, इधर जाए तो भी डगमगाने लगे। यानी चारों दिशाओं में बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कमल का जो फूल है ना, वो भाई कोई भी अगर उस कमल के फूल पे चढ़ेगा तो डगमगाएगा ही, समझ में नहीं आता है। चेष्टा होती है, जिज्ञासा होती है, आज मैं ढूंढते ही रहूंगा। और उस कमल के फूल में ना, कमल के फूल के नली में प्रवेश कर जाते हैं। चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। अरे छोर मिलेगा तब ना। अंत में थक हार के बैठ जाते हैं। कहीं इधर जाएं तो भी गड़बड़ है, उधर जाएं तो भी गड़बड़ है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। इधर जगत पिता परमात्मा विष्णु जी उनको देखते रहते हैं, वाह, मैं ही पैदा किया और तू मेरे को ही खोज निकल गया। पूछता तो जरूर मैं बताता। अंत में हार जाते हैं। और जैसे कोई बच्चा भी रो रहा है ना, उसी तरह रोने का मुंह बना लेते हैं। तब विष्णु भगवान उनके आत्मा और कानों में धीरे से आवाज देते हैं, 16 एकोदशित अक्षर स्पर्श संधि का नाम लेते हुए बताते हैं। अब जो स्पर्श संधि नहीं पढ़ा रहेगा तो उसको कैसे मालूम रहेगा कि 16 अक्षर और 120 अक्षर क्या होता है। ब्रह्मा जी पढ़े थे इसलिए उनको ध्यान आता है। तो से म तक को स्पर्श संधि कहते हैं। और अगर आप क से 16वां अक्षर को देखेंगे ना तो निकल के आता है।